आज के इस वीडियो में अगेन बात करने वाले हैं CUET को लेके कि CUET का क्या चल रहा है ना। क्योंकि मैंने तो CUET से सारी उम्मीदें ही, NTA से मुझे कोई उम्मीद रही नहीं थी, इसलिए मैंने बच्चों को भी बोला कि आप लोग एडमिशन ले लो। लेकिन बच्चों का ये भी कहना है कि मैम एडमिशन तो ले लिया, लेकिन कॉलेज वाले फिर भी ये बोल रहे हैं कि जब तक CUET का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक क्लासेज स्टार्ट नहीं होंगी। और ये ऐसा नहीं है कि सभी कॉलेज में ऐसा है, कुछ ही चुनिंदा कॉलेज में ऐसा बोला जा रहा है। अदरवाइज मोस्टली कॉलेजेस में अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 90% कॉलेजों में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। बाकी के बचे हुए 10% के जो कॉलेज हैं उनमें ये बोला जा रहा है कि जब तक काउंसलिंग नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट नहीं करेंगे। जब भाई आपको क्लासेस स्टार्ट नहीं करनी है तो आपने एडमिशन क्यों ले लिया? आप बच्चों को डरा क्यों रहे थे कि सारी सीटें फुल हो जाएंगी, है ना? तो ये जो र्यूमर्स हैं इन सब से आपको बचना है और आपको ध्यान देना है कि आपके पेपर दिसंबर में होने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि CUET ने तो सब कुछ बर्बाद कर ही दिया, अब आपने अपना करियर बर्बाद नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि एक CUET, एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है? ये आपका बिल्कुल फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। फ्यूचर आपके हाथ में है, बनाना भी आपके हाथ में है। अगर एक बात बताइए, इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतनी सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ हजारों लाखों बच्चे पढ़ते हैं, क्या उन हजारों लाखों का सबका करियर बहुत अच्छा बन जाता है? क्या सब बहुत आगे चले जाते हैं? एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा MBBS बन जाता है और वहीं पे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा फार्मेसी की डिग्री भी ढंग में नहीं ला पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप लोग उससे घबराइए मत, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों पे को खुद पे भरोसा होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो अचीव। कॉलेज मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपके अंदर कितनी आग है, वो मायने रखती है कि वो आपको कहाँ ले जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो CUET को पकड़ के मत बैठिए, रोइए मत। अगर खराब हुआ है पेपर बिल्कुल साइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर खराब NTA के कारण हुआ है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, कर क्या सकते हो? परेशान होने से, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, आगे मुझे जाना कैसे है, आगे कैसे बीट करना है, ये आना चाहिए। क्लियर हो रहा है बेटा? तो आज के इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगी कि अब CUET का पेपर हो गया है, लास्ट फेज भी खत्म हो चुका है, अब आपको क्या करना है। ओके, हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू SB फार्मेसी। मेरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, जनरल चीज़ें मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सो देखो बेटा, एग्जाम के बाद क्या करें? अब एग्जाम आपका हो गया, अब हम क्या करें मैम? एग्जाम तो मेरा हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको बताती हूँ आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है बेटा। सबसे पहले आपको CUET की जो एडमिशन की प्रक्रिया है, CUET की जो एडमिशन की प्रक्रिया है, उसके लिए आपको अप टू डेट रहना है। अब हम अप टू डेट कैसे रहेंगे? आपको लगातार CUET की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट CUET.summer.ac.in जो है, ये विजिट करते रहनी है। लगातार वेबसाइट इनकी जाके CUET की विजिट करो। यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है, आपको वीडियोस का इंतजार से पहले आपने ये वेबसाइट्स विजिट करनी है। बिल्कुल सिंपल है। NTA की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करो, कंटिन्यू ये वेबसाइट्स विजिट करो। यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या अपडेट आ रही है। एडमिशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट है आपको यहाँ पता चलेगी। क्लियर हो रहा है मेरी बात? दूसरी चीज, आंसर की के लिए कहाँ से पता करें, उसके लिए भी आपको अपडेट रहना जरूरी है। आंसर की जो प्रोविजनल आने वाली है, आंसर की आने वाली है प्रोविजनल आंसर की, उसके लिए भी आपको अप टू डेट रहना है। पता कहाँ से चलेगा? पता भी आपको इन्हीं दोनों वेबसाइट से चलेगा। साथ ही साथ आपको YouTube चैनल, जिस पे भी आप भरोसा करते हो, अगर मैं CUET की बात करूं तो सीरियसली मैं बता रही हूँ, सबसे अच्छी जो आपको नॉलेज देते हैं, देखो हमारा काम है कि जो आपको अच्छी नॉलेज दें आपको वहां पहुंचाने का, ठीक है? CUET के रिगार्डिंग पूरी तरीके से अब हमारे चैनल पे सारी अपडेशन आपको नहीं मिलती है, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं, एक चैनल मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मालवी एकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट चैनल। जो उसमें सर हैं सूरज सर, सीरियसली जब वो चीज़ें बताते हैं और जो उनके अंदर जो डेडिकेशन है, वो सच में लगता है कि हाँ वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं। और हम हमेशा विश करेंगे कि ऐसे लोग इस प्रोफेशन में आने चाहिए जो कि बिजनेस पर्पस को अलग करके सिर्फ स्टूडेंट के लिए काम करें। और उन्हें देख के, उनकी डेडिकेशन को देख के लगता है कि हाँ वो जो जानकारी देंगे वो सही देंगे। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने उनके ऐसे भी देखे हैं कि वो NTA के सेंटर पे गए हैं, CUET के सेंटर पे गए हैं, एग्जाम सेंटर पे जहाँ पे बच्चों का पेपर होता था, जिस भी फेज में पेपर हुआ है वो किसी ना किसी सेंटर पे पहुँचे हैं और वहाँ पे उनके साथ जो हुआ है
5th फेज या 4th फेज में हुआ है, मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं है। वहाँ उन्होंने धक्के भी खाए, गार्ड ने उन्हें धक्का भी मार दिया, लेकिन वो बच्चों के लिए फिर भी लड़ते रहे। आपको जितनी भी अपडेट जो चाहिए है वो चैनल जाके विजिट करो, मालवी एकेडमी, सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट चैनल, जहाँ पे आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। इफ अगर मैं CUET से रिलेटेड बात करूँ, काउंसलिंग कैसे होगी, आंसर की अगर सही आ रही है, कैसे चेक करनी है, सारी जानकारी आपको उस चैनल पे मिलेगी। एक बार जाके आप विजिट जरूर करिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है बेटा? बाकी चीजें जो जैसे कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आंसर की से रिलेटेड हो गया, काउंसलिंग प्रक्रिया से रिलेटेड हो गया, वो सारी जानकारी आपको हमारे इस चैनल पे भी मिलेगी। और फार्मा से रिलेटेड तो मैं ही आपको बताऊंगी कि फार्मा से रिलेटेड काउंसलिंग कैसे होगी, कितना कट ऑफ जाएगा, आंसर की कब आ रही है, सारी चीजें यहीं पे आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको अप टू डेट रहना है हर चीजों के लिए, तो आप वो चैनल भी जाके विजिट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो ये हो गया। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस में बेटा जैसे आपने फॉर्म भरवाने में गड़बड़ की है, आप लोग सेंटर पे गए हो, सेंटर पे जाने के बाद भी वहाँ पे पैसा भी दिया और फॉर्म भी गलत भरवाया। कई सारे स्टूडेंट का तो हमारे पास कॉल आया, बोलते हैं मैम मतलब हमारा जो एडमिट कार्ड आया है उसमें बस सिर्फ आप जो आ रहा है लैंग्वेज टेस्ट आ रहा है, हिंदी का पेपर मुझे देना है, हिंदी का पेपर देना है, साथ ही साथ मुझे जो पेपर देना है वो कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सिर्फ जनरल टेस्ट आया है और सब्जेक्ट वो लैंग्वेज में एक इंग्लिश दे दिया। इस तरीके से बेटा आपने फॉर्म वहाँ जाके फिल करवाया है, तो जो साइबर कैफे वाला है वो तो जैसा उसने चाहा वैसा फिल कर दिया। अब आपका क्या होगा? जनरल टेस्ट कहीं पूछा नहीं गया है, बी फार्म में इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज कहीं पूछी नहीं गई है, और आप उसका पेपर दे के आओगे काउंसलिंग में, कैसे आप लोग कैसे सक्सेस मिलेगी काउंसलिंग में, बताइए आप। तो इसी तरीके से गड़बड़ घोटाला काउंसलिंग में होना है, तो पहले वीडियोस देखें। मैंने भी फॉर्म की बहुत सारी वीडियोस बनाई थी अपने चैनल पे कि फार्मेसी के लिए आपने ये फॉर्म फिल करवाना है, ये डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं, ये लैंग्वेज लेना है, जनरल टेस्ट किस किस कंडीशन में देना है, किस किस यूनिवर्सिटी के लिए देना है, सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पर आपको बताई थी। इसी तरीके से अभी भी आपको हमारे चैनल पर अप टू डेट रहना है। काउंसलिंग की प्रोसेस हम आपको बताएंगे, उसी हिसाब से आपने करनी है। मैं आपको फिर से बोल देती हूँ, अभी तक आप लोग जो गड़बड़ कर चुके हो अब आगे मत कीजिएगा प्लीज। जल्दी कुछ नहीं है, जब भी कुछ नहीं होने वाला, लेट इसने पहले ही कर दिया, और काउंसलिंग में होना ही होना है। काउंसलिंग में आपको नहीं लगता भसड़ होगी? बिल्कुल होगी, 110% होगी। जब ये एग्जाम करवाने में इतनी दिक्कत हुई है, जिसके फॉर्म बच्चे 3 महीने पहले भर चुके हैं, 4 महीने पहले भर चुके हैं, तो ये तो काउंसलिंग है, 10 दिन के अंदर इन्हें रिजल्ट देना है, फिर काउंसलिंग करवानी है, नौटंकी हो जाएगी। और दूसरी चीज, सेंट्रल लेवल पे काउंसलिंग नहीं होनी कि हाँ बस एक लेवल पे काउंसलिंग होनी है। हर एक विश्वविद्यालय, हर एक यूनिवर्सिटी अपनी अपनी अलग अलग काउंसलिंग करवाएगा, अलग अलग काउंसलिंग प्रक्रिया होगी सबकी, वो हमें भी नहीं पता है, विश्वविद्यालयों को अभी तक खुद नहीं पता है कि उन्हें करवानी है, बिकॉज वो भी कंफ्यूजन में है। विश्वविद्यालय क्या करेंगे, जब तक NTA रिजल्ट नहीं देगा वो बेचारे उसके हिसाब से प्रक्रिया बनाएंगे कि किस तरीके से हमें काउंसलिंग करवानी है, रिजल्ट के हिसाब से। अब ये रिजल्ट पहले डिक्लेयर करे, पहले आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा। क्लियर हो रहा है? तो पहले सारी चीजें देखनी है, उसके बाद कोई एक्शन अब आपने लेना है। उसके बाद फाइनल एडमिशन होगा आपका काउंसलिंग के बाद, हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये संभावना है कि आपका अक्टूबर के एंड तक सारी चीज़ें जाएंगी, ये कंफर्म है, अक्टूबर के एंड तक जाना है। लंबा प्रोसीजर है, ऐसे आसानी से नहीं हो जाएगा। अभी तो सितंबर के 2nd वीक तक ये कह रहे रिजल्ट देंगे, ठीक है, 2nd वीक तक कह रहे हैं, और जो इन्होंने अभी तक कहा है वो किया नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये कह रहे हैं, देखो 15 तक जाएगा रिजल्ट, अगर 10 तक बोल रहे हैं कि 10 तक हम दे देंगे रिजल्ट, लेकिन मुझे तो लगता है 15 तक इनका रिजल्ट जाने वाला है। फिर उसके बाद अभी तो पहले आंसर की आएगी, आंसर की के बाद जब हम डिसाइड करेंगे रिजल्ट कब आना है। क्लियर हो रहा है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें बहुत ज्यादा इन्होंने बहुत गड़बड़ घोटाले हुए हैं CUET में, लेकिन बच्चों आपको घबराना नहीं है, जो हो गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाउंस बैक करेंगे, दोबारा से आएंगे, एनर्जेटिक रहिए। एग्जाम खत्म हो गया, 3-4 दिन रेस्ट कीजिए, रेस्ट करने के बाद दोबारा से आइए और फिर सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि करना क्या है। क्लियर बच्चे? तो परेशान नहीं होना है, मैं फिर से आपको बोलूंगी। और जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं वो सोचे कि यार CUET के थ्रू हो जाता तो अच्छा रहता है ना, बढ़िया कॉलेज मिल जाता, अभी भी एडमिशन लेके क्या उखाड़ लिया हमने, उखाड़ बहुत कुछ लिया बेटा। CUET पे भरोसा ज़्यादा मत करो, CUET जैसे हो गया, लेकिन CUET का आपने पेपर दिया है, इसका मतलब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है, काउंसलिंग में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, या फिर आपकी फीस जो है वो कम हो जाएगी जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, इफ़ अगर वो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो। क्लियर हो रहा है?
तो ये सारी चीज़ें हैं, फ़ायदा आपको हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर सीट्स ना बचती और आपका एडमिशन ना होता तो आपका नुकसान हो जाता, ये साल आपका खराब हो जाता। क्लियर बच्चे? फार्मेसी के लिए मैं बात कर रही हूँ, फार्मेसी के लिए, सिर्फ फार्मेसी के लिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वीडियो जरूर बनेगा उसके लिए। मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बी फार्म की लाइव क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका ये जो काउंसलिंग है, एडमिशन है, अक्टूबर तक जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, पेपर दिसंबर में होने हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दिसंबर में होने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर मतलब बच्चों को यही नहीं पता सब्जेक्ट क्या है, होना क्या है, पेपर आ जाएंगे, बैक लग जाएगी, हो जाएगा खराब, आपका पूरा पहला ही साल खराब हो जाएगा। तो उसके लिए अपनी तैयारी शुरू करो। CUET के थ्रू एडमिशन लिया हो, डायरेक्ट एडमिशन लिया हो, क्लास कॉलेज में चल रही हो ना चल रही हो, पेपर दिसंबर में होने हैं, बस ये चीज़ गांठ मार लो। उसके लिए डेली लाइव क्लासेस विद टाइम टेबल हमारी एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। नोट्स आपके घर पे भेजे जा रहे हैं, जो कि परफेक्ट नोट्स होंगे, आपके होम डिलीवरी की जा रही है। जाके एक बार विजिट करो एप्लीकेशन, डेमोज देखो, उसके बाद कोर्स में ज्वाइन करो। ओके देन, मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप।